और आज तो विदेश मंत्रालय ने यह भी कह दिया दर्शकों, पाकिस्तान को पीओके खाली करना होगा। वो पहले दिन से ये कह रहे हैं, सरकार के साथ हैं, पीएम मोदी के साथ हैं कि हम आपस में लड़ते रहें, हिंदू मुसलमान यहां पर होता रहे, चुनाव होंगे, सरकारें आएंगी जाएंगी, ये देश बचना चाहिए। अरे 4 दिन में घुटनों पे ला दिया उस आतंकिस्तान को, 4 दिन में। दर्शकों नमस्कार, जय हिंद। डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दर्शकों, पहलगाम हमले के बाद जब पूरा देश ये मांग कर रहा था कि हमें बदला चाहिए, हमने 15 दिन लगाए, लेकिन हमने ऑपरेशन सिंदूर किया और ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। यह कह चुकी है हमारी सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारी सेना, और आज विदेश मंत्रालय ने भी यह कह दिया है कि ऑपरेशन अभी जारी है। समझौता हुआ है, सीज फायर हुआ है, लेकिन यह कहा गया है कि अगर उधर से एक भी गोली चली तो यहां से गोला चलेगा। और किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि अब की बार उस आतंकिस्तान का क्या होगा। और आज तो विदेश मंत्रालय ने यह भी कह दिया दर्शकों, पाकिस्तान को पीओके खाली करना होगा। ये जो लोग ये कह रहे थे, यही हमारे देश के नेता, कि अगर हम पीओके के बारे में सोचेंगे तो हमें चीन से लड़ना पड़ेगा। अरे चीन के ड्रोन, उनकी मिसाइलें, जिस तरीके से दिवाली के बम फूटते हैं, हमने उन्हें फोड़ दिया। यह बात समझनी होगी। यह नया भारत है जो कह रही है हमारी सरकार बार बार, यह नया भारत है, किसी को छेड़ता नहीं, और अगर कोई हमें छेड़ता है तो हम छोड़ते नहीं। यह बात सबको समझनी होगी दर्शकों। हमारी सेना, जिसने इस बार सबूतों के साथ में यह बताया कि हमने पाकिस्तान को कैसे ठोका है, और जिस तरीके से बौखलाहट उनके नेताओं के चेहरों पर, जो उनके सेनापति हैं वो मुनीर, उसके चेहरे पर, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि बंकर में छिपा हुआ है, अभी तक बाहर नहीं आ रहा है। ये खबरें ऐसी चल रही हैं दर्शकों, सोशल मीडिया का जमाना है, अब लोग तो अपनी भड़ास निकालते हैं। एक तरफ पाकिस्तान ये सोच रहा था कि इस सोशल मीडिया से वो ये जंग जीत जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था ये नया भारत है। और वही मैं कह रहा हूं दर्शकों, ये पहली बार ऐसा हुआ हमने देखा, और वही कहा हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कि जब 140 करोड़ की जनता एक हो जाएगी तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये एक दो छुटभैये नेता ये बयानबाजी करते रहेंगे, इनके बयानों से कुछ नहीं होता। लेकिन यह बात समझनी पड़ेगी कि पहले दिन से अगर कोई ऐसा नेता है जो सरकार के साथ में खड़ा हुआ है और वो ये कह रहा है कि हमें हमारी सरकार के ऊपर, हमारी सेना के ऊपर पूरा भरोसा है, वो हैं AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी साहब। वो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि सरकार के साथ हैं, पीएम मोदी के साथ हैं, और आज जो उन्होंने एक ट्वीट किया, उसने भारत ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया। एक तो जो आधा फ्रंट यहां हिंदुस्तान में बैठा है, जो बार बार कभी सबूत मांगता है, कभी ये पूछता है कि सीज फायर क्यों किया। अरे वो सीखें कुछ ओवैसी साहब से। ये देखिए, ये आज ही उन्होंने जो ट्वीट किया है दर्शकों, उन्होंने कहा, एक्स पर जो ट्वीट किया उन्होंने कहा कि क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख असीम मुनीर रहीम यार खान एयरबेस पर अपने लीज्ड चीनी विमान को उतार पाएंगे, क्योंकि वो ठोक दिया भारत की सेना ने। वहां के जो हालात हैं, वहां कोई विमान लैंडिंग नहीं कर सकता दर्शकों। वही मैं कह रहा हूं, ऐसे नेताओं की हमें जरूरत है। वो भले ही आपसी मतभेद हो सकते हैं, जब चुनाव होते हैं तो पार्टियां आमने सामने होती हैं, लेकिन ऐसे मौकों पर जब देश को जरूरत होती है एकजुटता की, जो कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हो जाता है कोई नेता, असली नेता वही है।
और वही देखिए, मैंने 2 दिन पहले भी एक वीडियो बनाई थी दर्शकों और कहा था कि दिल से सलाम है ओवैसी साहब, सल्यूट टू यू। देखिए जो मीडिया खबरें जो छपी हैं दर्शकों, ओवैसी का वो मैसेज जिसे पढ़कर छल नहीं हो जाएगा पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर और शहबाज का सीना। वो लोग बौखलाए हुए हैं, उन्हें कुछ नहीं पता दर्शकों कि क्या गिड़गिड़ाते हुए पहुंचे वहां अपने चाचा के पास, ट्रंप साहब के पास, कि बचा लीजिए, भारत ने हमें ठोक दिया है, ऐसा ना हो कि ये रात ही अंतिम हो। और वही देखे, सवाल पूछने का तरीका होता है। ये इस भारत में रहने वाले लोग जो ये कहते हैं कि अगर हम सवाल पूछते हैं तो हमारे ऊपर एफआईआर हो जाती है, ये ऐसे लोग जो कहते हैं कि यहां लोकतंत्र खतरे में है, अरे वो लोग सुन लें सवाल पूछने का तरीका क्या होता है। ये सवाल पूछा था ओवैसी साहब ने उस दिन जिस दिन युद्ध विराम की घोषणा की गई थी। उन्होंने कहा था जब तक पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल करता रहेगा तब तक स्थायी शांति संभव नहीं है। सीज फायर हो या ना हो, हमें पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों का पीछा नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि आशा करता हूं यह सीज फायर सीमा क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कुछ राहत देगा। उन्होंने कहा मैं ये भी आशा करता हूं कि भारतीय राजनीतिक दल पिछले 2 हफ्तों से कुछ सबक लेंगे। अरे उन्होंने कहा ये राजनीतिक दल जो हैं ये सबक ले लें। इतिहास गवाह है कि हम जब बटे हैं हमें नुकसान हुआ है और ये आतंकिस्तान तो यही चाहता है। अगर पहलगाम आकर के धर्म पूछकर वहां जो पर्यटक हैं उनको मारा जाता है, इसका मतलब है ये लोग वही चाहते हैं कि हम आपस में लड़ते रहें, हिंदू मुसलमान यहां पर होता रहे। इन्होंने भी सवाल पूछे थे दर्शकों, इन्होंने सवाल पूछे थे। इन्होंने कहा मेरे कुछ सवाल हैं, मुझे उम्मीद है कि सरकार इनका स्पष्टीकरण देगी। काश हमारे प्रधानमंत्री ये सीज फायर की घोषणा करते, ना कि किसी विदेशी देश के राष्ट्रपति। हम शिमला समझौते के बाद से तीसरे पक्ष की मध्यस्थता का विरोध करते रहे हैं, अब हमने इसे क्यों स्वीकार किया। उन्होंने कहा हम किसी तीसरे स्थान पर बातचीत करने को क्यों तैयार हो गए, इन बातों का एजेंडा क्या होगा। क्या अमेरिका गारंटी देता है कि पाकिस्तान अपनी जमीन का आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। क्या हमने पाकिस्तान को भविष्य में आतंकवादी हमलों से रोकने का उद्देश्य प्राप्त किया। क्या हमारा लक्ष्य ट्रंप द्वारा मध्यस्थता से सीज फायर कराना था या पाकिस्तान को उस स्थिति में लाना था कि वो किसी और हमले का सपना भी ना देख सके। ये कुछ सवाल हैं, जायज सवाल हैं दर्शकों। ये सवाल पूछने का तरीका यही होता है और इन्हीं का जवाब दिया हमारी सरकार ने, हमारी सेना ने कि गिड़गिड़ाते हुए वो पहुंचे थे अपने चाचा के पास। उससे पहले हमारे पास फोन किया तो हमने कह दिया कि भाई साहब आपकी हरकतें ऐसी हैं, आप नहीं मानोगे, हम भी नहीं मानेंगे, आपको ठोकते रहेंगे। फिर जाकर के घुटनों पर हाथ जोड़ करके अरे भाई साहब बचा लीजिए। और वो जो मीडिएटर बन रहे हैं ट्रंप साहब, पता नहीं लोग उनको क्या क्या बोल रहे हैं। एक तरफ कहते हैं बांग्लादेश का जो कुछ करना है कर लीजिए मोदी जी, एक तरफ कहते हैं हमने समझौता करा दिया। अरे कौन है आप समझौता कराने वाले। कह दिया हमारे विदेश मंत्रालय ने, पहल की गई थी पाकिस्तान की तरफ से और हम युद्ध नहीं चाहते। कहा हमारे देश के प्रधानमंत्री ने यह बुद्ध का देश है, लेकिन हम गुरु गोविंद सिंह को भी मानते हैं, महाराणा प्रताप को भी मानते हैं। जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में समझाया जाएगा। वही मैं कह रहा हूं दर्शकों, पहले दिन से ओवैसी साहब जिस तरीके से पाकिस्तान, उनकी सेना, उनकी सरकार पर फायर है, जिस तरीके से अपनी सरकार का साथ दे रहे हैं, अरे इनको सैल्यूट कोई क्यों नहीं करेगा। यही देखिए एक और मुद्दे पर पाकिस्तान को जब इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड से जब फंड मिला था, उन्होंने कहा पाकिस्तानी ऑफिशियली भीख मंगे हैं और उन्होंने कहा ये आईएमएफ जो है वो इंटरनेशनल मिलिटेंट फंड से उन्हें लोन मिल रहा है, ये मिलिटेंट फंड है। एक और मुद्दे पर उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी इज ए ग्लोबल थ्रेट, इट्स न्यूक्लियर वेपन्स मस्ट बी डिस्ट्रॉयड। ये कहना था ओवैसी साहब का। मैं वही कह रहा हूं, देखिए सवाल पूछने का तरीका होता है, सरकार के साथ में खड़े रहने का भी एक तरीका होता है।
चुनाव होंगे, सरकारें आएंगी जाएंगी, ये देश बचना चाहिए। वही कहा था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, वही कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी, वही कह रहे हैं ओवैसी साहब। ये देखिए, उन्होंने कहा पाकिस्तान को कि तुम इस्लाम की बात करते हो शैतानो, पाकिस्तान इस्लाम विरोधी मुल्क है, ये बगैरत, बेहया और चंद पैसों के लिए दीन बेचने वाला देश है। ओवैसी ने पाकिस्तान को बहुत बेइज्जत किया। ये मीडिया रिपोर्ट जो छपी हैं इतनी सारी, एक और में कहा गया है इस्लाम का परचम लेकर पाकिस्तान झूठे दावे कर रहा है, बड़े इस्लाम की बात करता है। वो कह रहे हैं ये पाकिस्तानी ये प्रोपेगेंडा करते हैं फालतू का। एक और मीडिया रिपोर्ट में पाकिस्तानी आतंकवादी जिहाद का नाम लेकर भारत में आतंक फैलाना चाहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क से मोहब्बत है इसलिए पाकिस्तान मुर्दाबाद कहा। उनसे जब पूछा किसी ने उनका इंटरव्यू करते हुए कि जी आपने तो कहा पाकिस्तान मुर्दाबाद, बोले हाँ कहा, इस देश से मोहब्बत है। और मैं वही कहता हूं दर्शकों, वो जो लोग हैं जो यहां भारत में रहते हैं, इस देश से मोहब्बत करते हैं, उन्हें कुछ लोग अंधभक्त कहते हैं। उनकी बुद्धि में क्या है क्या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात तो समझनी होगी कि नहीं समझनी होगी। उन्होंने मतलब छोड़ा नहीं पाकिस्तान को। पहलगाम में जो वो नरसंहार हुआ उसके बाद से लेकर आज तक कहा, सुन लो पाकिस्तान, तुम भारत से सिर्फ आधा घंटे पीछे नहीं हो बल्कि आधी सदी पीछे हो। उन्होंने कहा कि ये लश्कर तैयबा पाकिस्तान सरकार की नाजायज औलाद है। ये सब उनके स्टेटमेंट हैं। एक और उन्होंने अपने बयान में कहा था कि याद रखो पाकिस्तान, तुम हमारे भारत में आकर लोगों को मारोगे, हम भी चुप नहीं बैठने वाले, तुम्हारा हाल बुरा कर देंगे। धर्म पूछकर तुमने हमारी सरजमी पर कत्लेआम मचाया है, तुम ISIS की विचारधारा वाले लोग हो। और देखिए, जब ये जो इनके बिलावल भुट्टो जी हैं, ये इनको भाषण देना तो आता नहीं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, ना हिंदी बोलनी आती ना उर्दू बोलनी आती इनको। बड़े भाषण दे रहे थे, पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा। उस बयान पर फिर कहा कि खून बहेगा वाले बयान पर ओवैसी ने कहा कि तुम्हारी मां को आतंकवादियों ने मारा था, तुम भूल गए। एक ये शाहिद अफरीदी, एक क्रिकेटर है, ये कह रहा था कि ये सब कुछ भारत ने अपने आप कराया है। इनको भी कहा ये जोकर है, कहा ओवैसी साहब ने ये जोकर है ये अफरीदी, इसकी बात मत करो मुझसे। यही होता है दर्शकों, जब स्टैंड हमें कोई लेना होता है, अपनी सरकार के साथ खड़ा होना होता है, इस देश के लिए, इस भारत के लिए, इस हिंदुस्तान के लिए। एक और देखिए, ये बड़ी बात उन्होंने पहले दिन से कहा कि भाई मैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ में हूं, पीएम मोदी ऐसा करेंगे 100 बार सोचेगा पाकिस्तान। ये पहले दिन कह दिया था ओवैसी साहब ने। सोचा पाकिस्तान ने उसको, अरे उसको पता ही नहीं चला उसके साथ में क्या हो गया। वो तो ये सोच रहा था कि भाई साहब पता नहीं सुबह तक बचेगा कि नहीं बचेगा। वो तभी तो वो आए, यहां ट्रंप साहब कह रहे कि भाई छोड़ दीजिए, हमें अभी बहुत काम कराने हैं उनसे, इतना कर्ज दे रखा है, वो पैसा भी तो वापस चाहिए। तो यही वो बात है दर्शकों, नेता ऐसा होना चाहिए। और अगर कह रही है हमारी सरकार, कह रही है हमारी सेना, पीओके खाली करना पड़ेगा पाकिस्तान वालों, ये बात तुम समझ लो। अगर तुम ये सोच रहे हो ये सीज फायर करके हम बैकफुट पर हैं, नहीं, अरे बहुत गलत सोच रहे हो आप लोग। हम बहुत आगे की सोचते हैं। ये हिंदुस्तान देश बहुत आगे की सोचता है और ये पूरी दुनिया को ये पता चल गया दर्शकों। ये 2-2.5 सालों से लगातार जहां युद्ध चल रहे हैं, ये क्या दिखावा करने की कोशिश करते हैं। अरे 4 दिन में घुटनों पे ला दिया उस आतंकिस्तान को। 4 दिन में कह रहे थे हमारे देश के लोग, अरे एक दिन का मौका और देते तो कुछ नहीं बचता वहां। लेकिन ये हमारी इंसानियत है। हम हिंदुस्तान में रहने वाले लोग, हम इंसानियत की बात करते हैं, हम हैवानियत की बात नहीं करते। अभी के लिए इतना ही दर्शकों, आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।